Well, moving on from there, in a shocking case of honor killing, a Delhi University student was beaten to death over his relationship with a woman. Two people, including the woman's brother, have been arrested and three others apprehended by the police for their alleged role in the murder. CCTV footage accessed by CNN News 18 shows the victim accompanied by the woman moments before the attack took place. क्या हुआ था, किस दिन हुआ है ये हादसा? मम्मी शायद आज से 3-4 दिन पहले की बात है। कम से कम 10-12-15 लड़कों ने पिटाई करी है, लेकिन पुलिस ने अभी तक 5 ही लड़के पकड़े। उनमें भी 5 में से 3 भी माइनर बता रहे हो। 3 को तो वो भी छोड़ देंगे माइनर दिखा के थोड़े दिन में। 2 हैं, 2 का पता नहीं कौन है कौन नहीं है। मतलब 5 बंदे दिखा रहे, कम से कम 10-15 बंदे बचा रहे। 10-12 बंदे तो मेरा भाई बता रहा खुद, जो वहाँ भाग के गया था उसके बाद भाग गए थे वहां से। लड़की हमारे लड़के के साथ पढ़ती थी ट्यूशन में। वो लड़की साथ पढ़ती थी, तो उसके मतलब जो भाई था उन्होंने उनको बुलाया था। अच्छा। अब भाई साथ पढ़ते हैं तो बच्चे कई बार निकल जाते हैं रोड पे घूमने में, तो वहां से आए, क्लास से आ गए तो साथ आ गए। अब उसमें तो कोई गलत नहीं है ना। अब लेकिन अगर चलो मानते हैं, घूमते भी है, अगर कोई बात भी है तो ये तो नहीं कि इसको जान से मार दोगे बंदे को आप। भाई मारो पीटो पिटाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये तो नहीं कि उसको जान से मार दोगे आप। आज हमारा बच्चा है, कल को और बच्चे हैं, हमारी कॉलोनी के अंदर बच्चे हैं, गली के अंदर बच्चे हैं, बाहर बच्चे हैं। मतलब 4 आदमी आएंगे, किसी को भी मार के चले जाएंगे, कोई पूछने वाला ही नहीं उनको। बोलो, आप एक बात बताइए, क्या झगड़े के टाइम पे आप वहाँ पे थे? झगड़े के टाइम में घर पे था। जब उसको मार पीट दिया, घर पे बंदे लड़के बुलाने आए, फिर मैं गया जिस टाइम उसके कपड़े फटे हुए थे, तो इतने हम अपने चाचा को बुला के लाए। उनमें से 1-2 जने गायब हो गए। फिर क्या वो लड़की भी वहाँ पे थी जब राहुल को पीटा जा रहा था? शुरुआत से एंड तक वहीं थी। जब से शुरू हुआ, मतलब जब वो शांत खड़े थे दोनों, जब भी वहीं थी। और जब मार पीट के छोड़ दिया, जब हम घर पे ला रहे जब भी वहीं थी वो। तो लड़की ने हमारा हाथ पकड़ के खींचा और कहा कि इसे बचा लो, इसे बचा लो। फिर हमने बोला हटो पीछे। फिर उसको पीछे करके फिर हम अपने चाचा को बुलाने गए थे। जो मेन बंदे मारने वाले हैं उनको नहीं ढूंढा गया, उन औरों को ढूंढ लिया गया जिनका नाम लिखा है। अब उनको ढूंढ लिया 5 को, तो कम से कम उनसे नाम तो पता करो कौन कौन था। मेरे पास मेरे दोस्त का फोन आया था कि कल्लू तेरे क्या बोलते हैं संजय के लड़के को कुछ लड़के मार रहे हैं। तो मैं उधर अपने दोस्त की दुकान में बैठा था। मैं वहाँ से आया, मुझको 5 से 7 मिनट लगी होगी। मैं वहाँ पे आया तो वहाँ पे भीड़ लगी हुई थी काफ़ी, और वो लड़के वहीं पे खड़े हुए थे। उसमें से एक लड़का आया था मेरे सामने। मैं अपने भतीजे से पूछा था किसने मारा, तो उसने मेरे को कहा कि चाचू नहीं, मुझे किसी ने नहीं मारा, ताकि उसकी मुँह सूझा हुआ था उस टाइम पे। तो उसमें से एक लड़का आया, उसने कहा कि मैंने मारा। तो मैंने उसको थप्पड़ मारा। थप्पड़ मार के मैंने पूछा तूने इसे क्यों मारा, तो उसने मेरे को कहा कि अंकल ये मेरी बहन से बात करता है। वो लग तो मोमडन ही रहे थे लड़के, क्योंकि वो लड़की मोमडन है। Now, meanwhile, speaking to CNN News 18, Ankit Saksena's father recalled the ordeal of his son who was killed in a similar incident in the year 2018. Listen in. हमारे दर्शकों के लिए उनको रिमाइंड करने के लिए बताइए कि आपके बेटे के साथ हुआ क्या था वेस्ट दिल्ली में 2 साल पहले। हमारे बेटे को भी एक मुस्लिम समुदाय के परिवार ने हमारे सामने ही सरेआम 1000 आदमी की भीड़ में रोड पर गला काट दिया। पुलिस में तो खैर जो किया, शुरू में तो दिक्कत थी वकील वगैरह, पर ठीक है, अभी केस चल रहा है, ऑन द प्रोसीजर में है। तो इनकी भी कुछ जो सिस्टम होता है उसके हिसाब से, एक तो लॉकडाउन से थोड़ी दिक्कत हो गई। केस चल रहा है, इंतजार है कि फैसला हो और कुछ बने। कि ये जो लव अफेयर की बात की जा रही है हमारे बेटे के साथ जो की गई थी, उन्होंने जो बात की, वो हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि बेटा जिस हिसाब से उन्होंने इल्जाम लगाया, हमारा बेटा काम से आ रहा है, अगर उसने कुछ हरकत की होती तो वो उस लड़की के साथ होता, जबकि लड़की तो कहाँ थी हमें मालूम नहीं, और वो कब से अब तक का मालूम नहीं। अगर हल्का सा भी इशारा होता कि हाँ हमारा बेटा उनकी लड़की के साथ कर रहा है, या वो हमारे को कुछ करते, तो हम ये सारा जो मामला है हैंडल कर लेते हैं। अच्छा, एकदम हम तो पॉइंट पे भी बोले कि मसला क्या है, मगर हमें तो मालूम ही नहीं था, क्या सोच के, हमें तो कुछ भी मालूम ही नहीं था। हाँ, मेन बात तो हम आज तक इस बात में ताज्जुब हैं कि उन लोगों ने ऐसा किया।
Well, bringing in my colleague Nitisha, who joins us, in fact, from Adarsh Nagar, which is, of course, the location where the incident took place. Nitisha, as the girl in this case is the prime witness, bring us up to speed with what is the information she has shared so far with the police. Well, yes, the girl who is a juvenile, she is also a prime witness in the case, and she was at that time with Rahul only. She was accompanying Rahul, in fact, and in the CCTV footage we can see that along with Rahul and the girl, there are a few people who are surrounding them. They are basically the ones belong to the girl's family who were objecting to Rahul and the girl's meeting and their alleged relationship. Now, what she has told to the Delhi police is that she has recounted what exactly happened, and on the basis of her statement only, 2 major people have been arrested in the case. They belong to the girl's family side only, and 3 juveniles have also been detained, has also been apprehended, and the juveniles have already been sent to the correction house. If we talk about what exactly happened, how it happened, so I am standing in that very same lane in which Rahul and the girl can be seen in the CCTV footage. This is that lane, and here only he was beaten up. Now, when he was being beaten up, someone from this lane only called Rahul's uncle. Rahul's uncle sent Rahul's cousin Golu to the spot. When Golu reached here, he saw that Rahul was already lying on the floor, and Rahul in fact was telling Golu to go away from here. What Golu is saying that the girl asked Golu to save Rahul. In fact, that is what Golu said to us a little while ago. Golu then ran towards his house. He got more people from his house. Now, his house is exactly 2 lanes from this particular spot. When they all reached, according to Golu, half of the people had already gone. They took Rahul to their home. Rahul did not have any external injury. At that time, they thought that it's a minor fight, minor altercation that has taken place between them. But a little while later, Rahul started complaining of body ache, headache, and also complaining of he cannot see. That is when he was taken to the hospital, where the hospital doctors said that it's too late because he is already died. All right, Nitisha, thank you for getting us that update from on the ground. But cutting across now to some big breaking news coming in.